नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसा केस के बारे में बात करेंगे जो इतना मिस्टीरियस है कि पुलिस भी हैरान है। एक ऐसी रात जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी एक खून का राज सामने आया। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस अनसॉल्व मिस्ट्री को समझाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के विरार में स्थित ग्लोबल सिटी के पैराडाइज सोसाइटी में रहने वाले लोग एक अजीब सी बदबू के साथ परेशान थे। बदबू दिनों से महसूस हो रही थी, लेकिन उस दिन वह असहनीय बन गई। लोगों को यह नहीं पता था कि इस बदबू की वजह क्या है, और इसका पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। सोसाइटी के गार्ड भी यह देखने के लिए चाह रहे थे कि क्या कोई अनुभव में कुत्ता या बिल्ली मर गई है, पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। 20 जनवरी को अपराह 11 बजे के करीब सोसाइटी के लोगों ने बदबू की रहस्य स्रोत का पता लगाने के लिए इकट्ठा होकर प्रयास किया। उनकी परिश्रम से पता चला कि बदबू सेप्टिक टैंक से नहीं बल्कि किसी फ्लैट के टॉयलेट के पाइप से आ रही है। इस अनदेखी गतिविधि के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, यह जानने के लिए सोसाइटी के लोग ने 2 सफाई कर्मचारियों को बुलाया। सफाई कर्मचारियों की जांच के बाद एक और रहस्य सामने आया। सीविंग के फ्लैट के पाइप से बेसिंग है, जो असीमित संख्या में फ्लैट में जीने वाले लोगों को जीवन में खतरा डाल सकती है। इस गहरी रहस्यमय स्थिति के समाधान के लिए सोसाइटी के लोग अब क्या कदम उठाएंगे, यह अभी तक एक पहेली है। जब सफाई कर्मचारी ने पाइप को खोला तो वहाँ से मांस के टुकड़े निकले। उन अजीबोगरीब टुकड़ों की साथ फैली हुई थी। सोसाइटी के लोगों को इस असामान्य घटना का समझाना मुश्किल था। क्यों किसी ने मांस को फ्लैट के पाइप में डाला? जब पाइप से मांस निकलने लगा तो सफाई कर्मचारी के अलावा सोसाइटी के लोग भी अचंभित हो गए। शक की ध्वनि पर सोसाइटी की एक पदाधिकारी ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। जब अर्नाल थाने के इंस्पेक्टर सुनील माने पहुंचे तो उन्हें भी यह विचित्र दृश्य देखने को मिला, और वह उन्हें उंगलियों के निशान भी दिखाई दिए। जब इंस्पेक्टर माने ने उंगलियों को देखा तो उन्हें यह अंदाज़ा लग गया कि यह कोई नाकाम हत्या का प्रयास हो सकता है। यह खबर जल्दी से सोसाइटी में फैल गई, जिससे लोगों में गड़बड़ी का माहौल बढ़ गया। सनसनी मामले को देखते हुए इंस्पेक्टर माने ने पालघर के एसपी गौरव सिंह और डीवाईएसपी जयवंत बजबले के अलावा अपने थाने के सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम आडव को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम को भी बुलाया। मांस के टुकड़े को संग्रहित करते हुए पुलिस को हत्या का पता लगाने में मुश्किल हो रही थी। कौन था मारा गया, और क्या उसका रिश्ता सोसाइटी से था या फिर कहीं और से आया था, इस पर विचार करना बाकी था। पुलिस ने तुरंत फ्लैट की जांच शुरू की। जिस पाइप में मांस मिला था वहाँ से साक्ष्य मिल सकता है, जो इस मामले को हल करने में मदद करता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने के साथ पुलिस ने फ्लैट नंबर 602 की खोज शुरू की। फ्लैट बंद था और इसे किराया पर लेने वाले किशन शर्मा की जगह बताई गई, लेकिन किशन शर्मा उस समय वहाँ नहीं था। तलाशी में पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़ा और उसके अंदर कुछ हड्डियाँ पाई। इससे स्पष्ट हुआ कि हत्या इसी फ्लैट में हुई है। अब किशन से पूछताछ करने के बाद ही सच्चाई सामने आ सकती है। पुलिस ने मांस के टुकड़े और हड्डियाँ को संज्ञान में लिया, जो इस मामले की गहराई को दर्शाते थे। पुलिस को किशन शर्मा उर्फ पिंटू का फ़ोन नंबर मिला। उन्हें फरार न होने के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और हवाई अड्डे पर भेज दिया गया। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम आडव ने भी किशन का मोबाइल नंबर प्राप्त किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। किशन आया, लेकिन पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 40 वर्षीय किशन शर्मा को हिरासत में ले जाया गया। जब उसने पूछताछ की गई तो उसने माना कि उसने अपने दोस्त गणेश
कोलटकर की हत्या की थी। यह रहस्यमय समाप्ति उसकी गिरफ्तारी के साथ हुई। पुलिस ने किशन से मृतक के शरीर के अन्य अंगों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने गणेश की लाश को करीब 500 टुकड़े में बांट दिया था। कुछ टुकड़े वह टॉयलेट के फर्श पर गिरे थे और कुछ ट्रेन के सफ़र के दौरान फेंक दिया। उसने बताया कि वह सिर और हड्डियों को भाईदर की खाड़ी में फेंक दिया था। गणेश विट्ठल और किशन शर्मा घनिष्ठ दोस्त थे, तो यह कैसे हुआ कि उनके बीच इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई? इस बात का समाधान पुलिस को करना था। किशन से पूछताछ करते समय उसने एक खौफनाक कहानी सुनाई जो हत्या के पीछे की सच्चाई को उजागर करती थी। किशन शर्मा मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहता था। उसका कमरा नंबर 413 था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ रहता था। उसने मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स किया था। किशन ने अपने कोर्स के बावजूद नौकरी नहीं पाई, इसलिए वह शेयर मार्केट में काम करने लगा। लगभग 8 महीने पहले उसकी मुलाकात मीरा रोड की आविष्कार सोसाइटी में रहने वाले गणेश विट्ठल कोटलकर से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और गणेश की छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस का धंधा शुरू हो गया। एक दिन गणेश ने किशन से कहा कि वह प्रिंटिंग प्रेस के काम में 1 लाख रुपए लगा देगा और फिर वे दोनों प्रिंटिंग प्रेस के पार्टनर बन सकते हैं। किशन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1 लाख रुपए गणेश को दे दिए। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर धंधे में लग गए। कुछ दिनों तक गणेश और किशन की साझेदारी ईमानदारी से चली, लेकिन धीरे धीरे गणेश के मन में लालच उत्पन्न हो गया। वह हिसाब किताब में हेराफेरी करने लगा। किशन ने यह देखा और गणेश से अपने लाख रुपए वापस मांगे, लेकिन गणेश ने केवल 40,000 रुपये देने को राजी किया और बाकी के 60,000 रुपये लौटने के लिए इनकार किया। किशन ने बार बार पैसे मांगे, लेकिन गणेश ने हमेशा कोई ना कोई बहाना बना दिया और पैसों को लौटने से टाल दिया। इसी दौरान किशन को जानकारी मिली कि गणेश 56 साल की उम्र में शादी करने जा रहा है। किशन ने उससे इस बारे में बात की, लेकिन गणेश ने स्पष्ट कहा कि उसके पास अभी पैसे नहीं, पहले वह शादी करेगा और फिर पैसे की व्यवस्था करेगा। किशन को गणेश के असली चेहरे का पता चल गया था, जिसने उसे पैसे वापस नहीं किए थे। इसके बाद किशन ने अपने दोस्त को सिखाने का निशाना बनाया। उसने योजना बनाई और फिर वह पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट नंबर 602 को किराया पर ले लिया, जो पूनम टपरिया के नाम पर था। वह कभी कभी अकेले में फ्लैट में जाता था। 16 जनवरी 2019 को किशन ने गणेश को फ्लैट में ले जाकर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट में गया और वहां अपने 60,000 रुपये मांगे। इसके बाद झगड़ा हो गया और किशन ने उसके सिर पर डंडा मारा। एक ही प्रहार में गणेश फर्श पर गिर गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। गणेश की मौत के बाद किशन के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसकी लाश को ठिकाने लगाना। इसके लिए वह असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्विनी बिदेरे गोरे की हत्या के संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने का निर्णय लिया, ताकि पुलिस को आसानी से गुमराह न किया जा सके। उसने यूट्यूब पर भी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की वीडियो देखी और एक वीडियो में लाश के छोटे छोटे टुकड़े में काटकर ठिकाने का तरीका बताया। यह तरीका उसे सुनिश्चित भी लगा, क्योंकि उसने मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान की पढ़ाई की थी। इसके लिए उसे तेजदार चाकू की आवश्यकता थी। वह एक स्थानिक दुकान से खरीद लिया। किशन शर्मा ने विट्ठल कोटलकर की लाश को संजीवनी वन में ले जाने के बाद पहले से ही तैयार किया गया मौत का सामान लाया। फ्लैट में पहुंचकर उसने गणेश की लाश का सिर धड़ से अलग कर उसे एक पॉलीथीन में रख दिया। उसने लाश को 500 से अधिक टुकड़ों में काट दिया और उसके शरीर की हड्डियां और फसलियां
को भी अलग कर लिया। मांस के टुकड़े को वह टॉयलेट की फर्श पर डालता रहा। सिर और हड्डियां बाइदर की खाड़ी में फेंक दी गई और कुछ हड्डियां वह ट्रेन के दौरान रास्ते की ट्रैवल करते समय फेंक दी। उसने अपना फ़ोन भी तोड़कर फेंक दिया। जब गणेश विट्ठल कई दिनों से अपने घर नहीं लौटा तो उसकी बहन अंधा गोखले परेशान हो गई। वह भाई के फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। तब उसने 20 जनवरी को मीरा रोड के नया नगर थाने जाकर अपनी एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशन शर्मा को पूछताछ के बाद गणेश का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं मिला। अंततः जरूरी सबूतों को जुटाने के बाद हत्यारोपी किशन शर्मा को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो। धन्यवाद।